हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग्स फ्रॉम देम में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश भी है जहां पे कोरोना की वजह से सिर्फ एक ही डेथ हुई है, और ये सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से अब तक की पहली डेथ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूटान की, जिसने अभी तक कोरोना को मात दी है। भूटान की पॉपुलेशन लगभग 7,60,000 है, जिसमें से केवल 337 ही फिजिशियन डॉक्टर्स हैं और सिर्फ 3,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं। फिर भी इस देश ने कोरोना को अच्छी टक्कर दे रखी है। जब दिसंबर 31, 2019 को चाइना ने निमोनिया का प्रकोप WHO में रजिस्टर कराया था, उसी के बाद से भूटान की गवर्नमेंट हरकत में आ गई थी और उन्होंने अपना नेशनल रिस्पांस प्लान बनाना शुरू कर दिया था। जनवरी 2020 में भूटान ने सांस से जुड़ी बीमारी या सिम्टम्स वाले लोगों की जांच करनी शुरू कर दी थी और साथ ही अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंफ्रारेड डिवाइसेस के जरिए बुखार की स्कैनिंग करनी भी शुरू कर दी थी। जब भूटान में पहला संक्रमित केस, जो कि एक अमेरिकी टूरिस्ट था, कंफर्म हुआ तो उसके केवल 6 घंटे के अंदर उन्होंने उस व्यक्ति से मिलने वाले 300 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया और उन्हें क्वारंटाइन करवा दिया। मार्च में भूटान सरकार ने स्पष्ट, संक्षिप्त डेली अपडेट जारी करना और हेल्पलाइन नंबर साझा करना शुरू कर दिया था। सरकार ने टूरिस्ट एंट्री पर बैन लगा दिया और साथ ही स्कूल, इंस्टीट्यूशन, जिम आदि को भी बंद करा दिया गया। सरकार ने वहां पे काम करने के घंटों को भी फ्लेक्सिबल कर दिया। साथ ही फेस मास्क, हाथों की हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग को आवश्यक करार दे दिया गया था। जब WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक करार दिया, उसके तुरंत बाद ही भूटान सरकार ने सभी भूटानियों को जिनके वायरस से एक्सपोजर होने की संभावना थी, उन सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया। फिर चाहे वो देश वापस लौटे भूटानी नागरिक हो या फिर टूरिस्ट के संपर्क में आए लोग या फिर पॉजिटिव और असिम्टोमेटिक केसेस। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि शुरुआत में ही इलाज मिलने पर स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। ऐसा करते समय भूटान की सरकार ने सभी चीजों का रिकॉर्ड भी रखा। भूटान ने उस समय टूरिस्ट होटल्स में फ्री में खाना, रहना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था और साथ ही में मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी प्रोवाइड की। भूटान WHO की गाइडलाइन से भी आगे बढ़कर काम कर रहा था, जैसे कि क्वारंटाइन का टाइम जो कि 14 दिन का था, भूटान ने प्रिकॉशन के लिए इसे 21 दिनों का रखा था। भूटान के लोगों में सिचुएशन के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भूटान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आर गायकू यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से एक कैंपेन भी लॉन्च की थी, जिसमें वहां के इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि एक्टर्स, विजुअल आर्टिस्ट, ब्लॉगर्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आदि शामिल थे। जब भूटान में क्वारंटाइन हुए लोगों के अलावा पहला केस सामने आया तो देश भर में 3 हफ्तों का लॉकडाउन लगा दिया गया और साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग की प्रक्रिया को तेज भी कर दिया गया, जिससे कि वायरस का फैलाव कंट्रोल किया जा सके। ऐसा भूटान में कई बार हुआ और लॉकडाउन के समय सरकार ने लोगों तक खाने पीने का राशन और दवाइयां भी मुहैया करवाई। भूटान में लॉकडाउन की वजह से लोगों का व्यवसाय भी बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वहां के राजा ने इस स्थिति पर तेजी से एक्शन लिया। भूटान के राजा श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने रिलीफ फंड लॉन्च किया और अपनी तरफ से $19 मिलियन उसमें जमा भी करवाए। फंड को मार्च 2021 तक चालू भी रखा गया था। इस फंड से लगभग 34,000 से भी ज्यादा भूटानियों को मदद मिली। इसके अलावा 51,000 लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी, उन्हें सरकार द्वारा हैंड सैनिटाइजर, विटामिन और अन्य आइटम्स का पैकेज भी भेजा गया। तो दोस्तों, ये थी कोविड सक्सेस स्टोरी भूटान की। इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि संकट के आने से पहले ही उसके लिए कैसे तैयार रहा जाए और जब आपदा आपके घर में प्रवेश कर गई हो तो सूचीबद्ध तरीकों से कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से
और क्या क्या सीखा हमें कमेंट्स में बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।